वसत उल्ला खान का कॉलम अफ्रीका का कश्मीर। इकबाल का ये शेर कि दश्त तो दश्त दरिया भी ना छोड़े हमने बहरे जुल्मात में दुरा दिए गोरे, तभी समझ में आएगा जब आप अटलस खोलकर शमाल मगरबी अफ्रीका के उस नीम दायरे को देखें जो बहरे जुल्मात बहरे ओकेयानूस की जानिब खुलता है। ये नीम दायरा बिलतरतीब मराकश, मगरबी सहारा और मारितानिया पर मुश्तमिल है। मराकश में बर्बर अरब मखलूत आबादी है, मारितानिया में बर्बर और सियाफाम आबादी आदों आद है और दोनों ममालिक के दरमियान कायम मगरबी सहारा की मकामी आबादी खालिस बर्बर है। मगरबी सहारा की सरहद बर्बर अक्सरियती अलजायर से भी मिलती है और तीनों ममालिक से कदीम तारीखी व इक्तसादी रवाबत भी हैं। 1884 की बर्लिन कॉन्फ्रेंस में अफ्रीका को केक की तरह काटकर यूरोपीय नौ आबादियाती ताकतों में आपस में बांट दिया। मराकश और मगरबी सहारा स्पेन के हिस्से में आए जबकि मौरितानिया फ्रांस को सौंप दिया गया। अलजायर बर्लिन कॉन्फ्रेंस से 40 बरस पहले ही फ्रांस का सूबा बन चुका था। 1960 के अशरे में मराकश, मौरितानिया और अलजायर को नौ आबादियाती कब्जे से जैसे कैसे निजात मिल गई, मगर मगरबी सहारा बदस्तूर स्पेन के कब्जे में रहा। मगरबी सहारा का रकबा अगरचे लगभग बरितानिया के बराबर 2,66,000 मुरबा किलोमीटर है, लेकिन आबादी बमुश्किल 5 लाख है। पूरा खित्ता खुश्क सहरा और लोग तबन खाना बदोश हैं और मवेशियों और माहीगीरी पर गुजर बसर है। पानी की शदीद किल्लत के सबब बेशतर आबादी दारुल हुकूमत लायूनी और दाखला में रहती है या फिर अलजायर के पनागज़ीन कैंपों और मौरितानिया में क़याम पज़ीर है। जो कहानी मैं सुनाना चाहता हूँ वो 1975 से शुरू होती है, जब स्पेन के आमिर जनरल फ्रांको ने वफात से कुछ पहले बाकी मानदा अफ्रीकी नौ आबादियात छोड़ने का फैसला किया। मगरबी सहारा के इंतज़ाम के लिए स्पेन ने मराकश और मौरितानिया से सह अफ्रीकी समझौता किया। इसके तहत मगरबी सहारा की हतमी हैसियत तय करने के लिए फ़रीक़ैन ने रेफरेंडम कराने का अहद किया। जैसे ही मगरबी सहारा पर से स्पेन का इंतज़ामी कंट्रोल ख़त्म हुआ, मराकश और मौरितानिया की फ़ौज दाखिल हो गई। मराकश चूँकि ताकतवर था, लिहाजा 80% इलाके पर उसका कब्जा हो गया। इस बंदरबांट के बीच मकामी बशिंदे हक्का बक्का रह गए। अलजायर ने भी इस लपाटकी को मानने से इनकार कर दिया। चुनाचे मकामी बशिंदों ने मुकम्मल आज़ादी के हसूल की खातिर मुसल्लह जदोजहद के लिए पोलिसारियो लिबरेशन फ्रंट तश्कील दिया और सहारवी डेमोक्रेटिक रिपब्लिकन के नाम से एक जलावतन हुकूमत का ऐलान कर दिया। इसका मरकज़ अलजायरी शहर तंदूफ में कायम हुआ। काबिज मराकशी फ़ौज ने झड़पों के नतीजे में हज़ारों पनाह गज़ीनों को सरहद पार तंदूफ में पनाह लेना पड़ी। अक़वाम मुत्तहिदा ने 1976 में मराकश और मौरितानिया का मलकियती दावा रद्द करते हुए मगरबी सहारा को नॉन सेल्फ गवर्निंग टेरिटरी का दर्जा दे दिया, यानी वो खित्ता जिसके मुस्तकबिल का फैसला इस्तिस्वाबे राय से होगा। बैनुल-अक़वामी अदालत इंसाफ ने भी अपने कानूनी राय में कहा कि मगरबी सहारा से तारीखी रवाबित का मतलब मलकियत का दावा हरगिज़ नहीं हो सकता। चुनाचे 1979 में मौरितानिया ने मगरबी सहारा पर से अपना दावा वापस लेकर पोलिसारियो लिबरेशन फ्रंट को मुल्क का जायज़ वारिस तस्लीम कर लिया। 1984 में अफ्रीकी इत्तेहाद की तंजीम OAU ने पोलिसारियो लिबरेशन फ्रंट को रुकनियत दे दी। मराकश ने एहतजाजन तंजीम से अगले 33 बरस तक अलहदी इख्तियार किए रखी। 1991 में अक़वाम मुत्तहिदा की कोशिशों से मराकश और पोलिसारियो के माबैन जंग बंदी समझौते के तहत 1 बरस के अंदर मगरबी सहारा में इस्तिस्वाबे राय का इनकाद करार पाया। अक़वाम मुत्तहिदा का अमन मिशन, जिसमें अफ्रीकी यूनियन के सिपाही शामिल थे, उन्हें जंग बंदी की निगरानी के लिए मामूल किया गया। मगर वो जो कहते हैं कि नीयत ना हो तो बहाने हज़ार। मराकश ने वादा करने के बावजूद रफ्ता रफ्ता ये मुतालबा शुरू कर दिया कि 19वीं सदी में सहारा के जो कबाइल हस्पानवी कब्जे के नतीजे में मराकश हिजरत कर गए थे, उन्हें भी वोटर लिस्ट में डाला जाए। जबकि पोलिसारियो ने कहा कि हस्पानवी कब्जे के दौरान 1974 में जो आखिरी मरदमशुमारी हुई थी, उसे इंतखाबी फहरिस्त की बुनियाद बनाया जाए, ताकि मराकशी कब्जे के बाद मकामी आबादी की तदादी हैयत बदलने के लिए जो मराकशी शहरी बारी सहूलतों और टैक्सों में कमी की तरगीब देकर मगरबी सहारा में आबाद किए जा रहे हैं, उन्हें वोट का हक हासिल ना हो। वोटर लिस्ट में उन सहारियों को भी शामिल किया जाए जो मराकशी कब्जे के बाद हमसाया ममालिक के पनागज़ीन कैंपों में रहने पर मजबूर हैं। अक़वाम मुत्तहिदा ने इस मसले के हल के लिए तजवीज़ किया कि उसके खुराक प्रोग्राम में जो 90,000 सहारवी रजिस्टर्ड हैं, उन्हें ही राय देने का अहल समझा जाए। पोलिसारियो ने यह तजवीज़ मान ली, मगर मराकश ने न सिर्फ मुस्तरद कर दिया बल्कि ये मनसूबा पेश किया कि मरूजी हालात में मगरबी सहारा को ज़्यादा से ज़्यादा ऐसा नीम खुद मुख्तार हिस्सा बनाया जा सकता है जिसके दिफा, अमूर खारजा और तजारत का इंतज़ाम मराकश के हाथ में हो। इस तजवीज़ को अक़वाम मुत्तहिदा में कोई पज़ीराई नहीं मिली और पोलिसारियो ने भी मुस्तरद कर दिया। अब से 5 रोज़ कबल तक तस्वीर यूँ थी कि दुनिया के किसी मुल्क ने मगरबी सहारा पर मराकश का दावा तस्लीम नहीं किया था। अलबत्ता इस्लामी कॉन्फ्रेंस के 18
اور عرب لیگ کے 6 رکن ممالک اقوام متحدہ، یورپی یونین، افریقی اتحاد اور بین الاقوامی عدالت انصاف نے پولیساریو کو مغربی صحارا کی جائز نمائندہ تنظیم کے طور پر تسلیم کر رکھا تھا، مگر 10 دسمبر کو اچانک ٹرمپ انتظامیہ نے اعلان کیا کہ مراکش نے اسرائیل کو باقاعدہ تسلیم کر لیا ہے۔ چنانچہ امریکہ مغربی صحارا پر مراکش کا حق ملکیت تسلیم کر رہا ہے، اور جس سرکاری نقشے میں مغربی صحارا کو مراکش کا حصہ دکھایا گیا ہے، امریکہ آئندہ وہی نقشہ استعمال کرے گا۔ یوں امریکہ دنیا کا واحد ملک بن گیا جس نے مغربی صحارا کے بارے میں مراکش کا موقف مان لیا۔ پولیساریو نے امریکی اعلان سے 1 ماہ قبل ہی 1991 کی جنگ بندی سمجھوتے سے الگ ہونے اور مسلح جدوجہد کی بحالی کا اعلان کر دیا، کیونکہ مراکشی دستور نے مغربی صحارا میں اقوام متحدہ کی طے کردہ جنگ لائن بندی عبور کر کے موریتانیہ سے جوڑنے والی واحد سڑک کھولنے کے لیے کارروائی شروع کر دی ہے۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انطونیو گوتریس نے بھی وضاحت کی کہ امریکی اعلان کے باوجود اقوام متحدہ کی استصواب رائے کی قراردادیں اپنی جگہ برقرار رہیں گی، جن کے تحت مغربی صحارا کے حقیقی باشندے ہی اپنے خطے کے مستقبل کا فیصلہ کرنے کے مجاز ہیں۔ یہ جو مصنوعی کھاد دنیا بھر میں استعمال ہوتی ہے، فاسفیٹ اس کا بنیادی جزو ہے۔ گویا فاسفیٹ عالمی زراعت کی ریڑھ کی ہڈی ہے۔ اس وقت امریکہ اور چین کے بعد مراکش اور مغربی صحارا فاسفیٹ کے سب سے بڑے ذخائر کے مالک ہیں۔ مغربی صحارا پر قبضے کے نتیجے میں مراکش فاسفیٹ کے 73% عالمی ذخیرے کا مالک بن سکتا ہے۔ اس کی پیداوار اور تقسیم میں امریکہ اور فرانسیسی کمپنیاں آگے ہیں۔ فرانس نے امریکی اعلان پر دم ساتھ لیا ہے۔ اگر ٹرمپ کے اس اعلان کو نئی بائیڈن انتظامیہ منسوخ کرتی ہے تو پھر مراکش اور امریکہ کے تعلقات متاثر ہو سکتے ہیں۔ اگر منسوخ نہیں کرتی تو خطے کو نہ صرف پولیساریو فرنٹ اور مراکش بلکہ الجزائر اور مراکش کے درمیان بڑھنے والی نئی کشیدگی لپیٹ میں لے سکتی ہے۔ ویسے فاسفیٹ کی صرف امریکہ کو نہیں بلکہ چین، روس اور یورپی یونین سمیت سب ہی کو ضرورت ہے۔ چنانچہ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اس نئی آگ پر کون کون ہاتھ تاپنے کو تیار ہے۔ کسی کے مال اور علاقے پر بزور قبضہ کر کے باقی دنیا کو جوتے کی نوک پر رکھنے کا رویہ اپنانے کے لیے بھارت اور اسرائیل ہونا ضروری نہیں بلکہ ہوسناک ہونا ضروری ہے۔ وہی مراکش جس نے اسپین سے آزادی حاصل کرنے کے لیے عبدالکریم بربر جیسا چھاپا مار ہیرو پیدا کیا، اسی مراکش کو موقع ملتے ہی خود ایک نو آبادیاتی طاقت بننے میں آخر کتنی دیر لگی۔ اسی مراکش کے شہر رباط میں 1969 میں مسلم امہ کو نو آبادیاتی استحصال کے خلاف متحد کرنے کے لیے OIC کی بنیاد رکھی گئی تھی۔ بقول ریپبلکن امریکن سینیٹر جیم انہوف، ہمارے صدر نے اسرائیل کو تقسیم کرنے کے انعام میں ان بے صدا لوگوں کو تحفے میں دے دیا جن کا امریکہ سے دور دور کا علاقہ نہیں۔